देखिए भाई लोगों, 26 अगस्त 2026 को इंडियन सिनेमा की पावर रैंकिंग का जो सिस्टम है ना, वो पूरा बदल सकता है। नहीं मतलब मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, अगर आप रैंकिंग करना चाहोगे स्टार्स की, टॉप स्टार्स ऑफ द कंट्री, तो वो रैंकिंग कितनी चेंज होगी। टॉप 3 की मैं बात कर रहा हूं, ये इसका जवाब आपको मिलेगा 26 तारीख को। देखिए, यश की टॉक्सिक मूवी आ रही है, बहुत बड़ी मूवी है, बहुत सारी बातों की वजह से सुर्खियों में और काफी टाइम से। मगर एक सवाल जो बहुत बड़ा बार बार लोग जो डिस्कस कर रहे हैं और जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि भाई आप अभी तक केजीएफ की लेगेसी में चल रहे हो, आपने अपने होम रीजन के अंदर कितने अचीवमेंट करी है, उससे कंट्री पैन इंडिया लेवल पे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केजीएफ वॉज वन सच फ्रेंचाइजी, 1 एंड सेकेंड पार्ट बोथ, जहां पे यश की मैसिव फैन फॉलोइंग बढ़ी। अब होता पता क्या है, जैसे ही फैन फॉलोइंग बढ़ती है, हाईलाइट बढ़ती है किसी भी स्टार की, या उसका स्टारडम बढ़ता है, तो वहां पे आके डाउनसाइड जो नेगेटिव फोर्सेस है वो भी आपके पीछे लग जाती है। तो नेगेटिव फोर्सेस अब क्या कहती हैं कि भाई अभी तक तो आपने केजीएफ ही किया है, केजीएफ 1-2 किया है, प्रशांत नील वो जो भी यूनिवर्स है सलार वाला, वहां पे ही तो हिट हुए, उसके बाद और किया क्या है। तो अब बड़ा सवाल कि यश को अपनी नेक्स्ट मूवी में ये साबित करना पड़ेगा कि वो कंट्री का एक पैन इंडिया स्टार की जब लिस्ट बनेगी उसमें उसका नाम होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो सिर्फ बातों से नहीं होगा, बातें एनीवेज वो ज्यादा कर भी नहीं रहे। तो 4 साल के बाद जब यश आता है और अनाउंसमेंट करता है अपनी टॉक्सिक मूवी के साथ, तो फैंस के बीच में एक अलग ही लेवल का जोश और एक वो मतलब दिख जाता है कि यार सारे बड़े मतलब एक्साइटेड है मूवी को लेके। फिर कहानी में यू टर्न आता है, धुरंधर आती है, पोस्टपोन होती है मूवी, देन जून में जाती है, फिर से पोस्टपोन होती है डेफिनेट टाइम के पीरियड के लिए। कॉन्फिडेंस हिलना शुरू हो जाता है, शेकी हो जाता है फैंस का, लोगों का, न्यूट्रल ऑडियंस का। लेकिन अब फाइनली यश अपनी सारी तैयारी के साथ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चीजें, और फिर रिलीज को लेके टॉक्सिक जो कि एक बहुत हाई बजटेड मूवी है, उसका ट्रेलर अनाउंस करता है कि भैया ये लो मेरा फाइनल एसेट, और ये आ रहा है 8/8/2026, यानी 8 अगस्त 2026 को हमें इंडियन सिनेमा 2026 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड और ऐसी एक्सपेक्टेशन वाली मूवी जो हमें लगता है टॉप 2 टॉप 3 में आ सकती है, उसका ट्रेलर अब हमें देखने को मिलने वाला है। इन्होंने पीछे बहुत एसेट रिलीज करे, जनवरी में भी करे, दिसंबर से कर रहे थे, देन अभी 15-20 दिन पहले भी एसेट्स रिलीज करे। तो पिक्चर गर्मा गर्मी तो पकड़ चुकी है, और जो हमने एसेट्स देखे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, जो सीन्स दिख, जो कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और ये सिर्फ एक एक्शन मूवी के तौर पे मार्केट नहीं की जा रही है, बिकॉज 5 आपके पास लीड एक्ट्रेस भी हैं, हीरोइन है बहुत बढ़िया दिखने वाली, पांचों की पांचों हैं खूबसूरत। आपके पास जो एक्ट्रेस हैं वो, उनका भी ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये स्टोरी सिर्फ यश के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा की कहानी है, क्राइम, गैंगस्टर, ड्रग्स, कार्टल, पॉलिटिक्स, एक्शन, ये वो वाले जॉनरा में जा रही है। और इस जॉनरा को इंडियन सिनेमा में कम टच किया गया है। एक आध दो मैंने चीजें देखी हैं ओटीटी मिला के, जो इस पर्टिकुलर वो ब्रेकिंग बैड कह रहा हूं, ये जो नार्कोस, उस लेवल पे जाके थोड़ा सा हमें वाइब आ रही है कि वहां पे जाके टच करेगी। तो भैया उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, ऊपर से यश का डबल रोल भी है, ठीक है। तो जो भी अभी तक एसेट्स रिलीज हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को इंप्रेस करके गए हैं, इन अ वे कि लोगों को ये तो जरूर लग रहा है। देखिए, प्लस और माइनस आपको हर एसेट, हर मूवी, कोई भी पकड़ लो यार, किसी भी चीज, मतलब अब जो ईरा आ गया है ना सोशल मीडिया का, तो कोई भी चीज, एनी डैम थिंग इन द होल वर्ल्ड, आपको हर चीज के लिए आपको क्रिटिक्स दिख जाएंगे। पर मेरा मानना ऐसे है कि आपने अगर एक मेजॉरिटी ऑफ जनता को एक्साइट कर दिया अपना प्रोडक्ट देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, जो मुझे उम्मीद है कि ये मूवी करने वाली, जिस तरह के एसेट निकलने, और बाय द वे हो सकता है इसका टॉक्सिक पार्ट 1, टॉक्सिक पार्ट 2 आए। चलिए, ये तो बात होगी किसी और दिन की कि टॉक्सिक का कैसे है, क्या है। फिलहाल फोकस हम रखते हैं ट्रेलर के ऊपर, और उम्मीदें ये हैं कि भाई कम से कम 3 मिनट का ट्रेलर काटना। और अब ये आपका फाइनल एसेट होने वाला है, तो ये एक वो वाला एसेट होगा, एक आपकी वो चीज निकलने जा रही है जो डिसीजन टेकिंग होगी। एंड मैं जब कह रहा हूँ डिसीजन टेकिंग होगी ऑडियंस के लिए और आपके लिए डू और डाई होगी, मैं बात कर रहा हूँ पैन इंडिया लेवल की। मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि साउथ में
कन्नड़ा रीजन में या तमिल में या मलयालम में, केरला में ये चलनी है 100%, बहुत ज़बरदस्त खुलनी है, रिस्पेक्टिव ऑफ की आपका एसेट रिलीज हो रहा है, कब हो रहा है और कैसा हो रहा है। टारगेट इज हिंदी, ठीक है। बाहर को भी आपने अंग्रेजों को भी टारगेट किया है, ग्लोबल रिलीज बहुत बढ़िया है, चले हम तो कहते हैं हमारी विश आपकी है कि भाई जबरदस्त बिजनेस करें, बट टारगेट इज हिंदी। हिंदी मार्केट के लिए 8 अगस्त को जो आप करने जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नजरें, बहुत लोगों की बहुत सारी नजरें यश पे टिकी हुई हैं, और सवाल अगेन जो मैंने स्टार्ट में कहा वही रहेगा कि क्या 26 अगस्त को, 8 अगस्त को जो ट्रेलर आना है वो देखने के बाद 26 अगस्त को वो ओपनिंग या वो मूवी वैसी निकलेगी कि इंडियन सिनेमा में सुपरस्टार पैन इंडिया लेवल पे वो रैंकिंग चेंज होगी या नहीं होगी। और ये 2026 में डिसाइड होने जा रहा है। समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? 2026 में डिसाइड ये हो जाएगा कि टॉप 3, टॉप 4, टॉप 3 पे करते हैं, आगे फ्यूचर वाला जो रोड मैप है ना पैन इंडिया लेवल पे, वो उस पर किसको राज करना है, हो जाएगा 2026 में डिसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर यश, उसके फैंस को आई थिंक सपोर्ट करेंगे ही, और उम्मीद ये लगाते हैं कि फिल्म तगड़ी हो। जो हमें लग रहा है, जो हमें उम्मीदें हैं ना, उन उम्मीदों पे खरी उतरे फिल्म। ये विश है, विश भी है, उम्मीद भी है, और देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे क्या करती है। बजट बहुत हाई है, देखते हैं भाई। एक्साइटिंग एक्साइटिंग, लेट अस वेट फॉर 8th August गाइस। टेक केयर, बाय बाय।